नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं ये जानेंगे और इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब के सब आपके एग्जाम्पल जो हैं ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आते हैं। और यदि आप थोड़ा सा गौर करके इसमें देखेंगे ना तो इसमें अक्सर वो एग्जाम्पल है जिसका आप इस्तेमाल करो और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब आपका होता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल। और बेसिकली यदि आपसे कोई पूछे कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता क्या है, तो आप बताइएगा कि ऐसा एनर्जी का सोर्स जिसको कि आप एक बार इस्तेमाल करो और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो रिन्यू बार बार नहीं हो सकता, इसको आप याद रखिएगा। तो अच्छा, इसको हम फिर क्या कह सकते हैं, रिन्यूअल या नॉन रिन्यूअल? नॉन रिन्यूअल कहेंगे ना, क्योंकि रिन्यू नहीं हो सकता। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो बेसिकली नॉन रिन्यूअल रिसोर्स होते हैं जिसको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोगों को पढ़ना है कोल के बारे में, यानी कि कोयले के बारे में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है वो फ्यूल जो कि हजारों हजार साल, लाखों लाखों साल के बाद बनते हैं। और वो भी किससे बनते हैं पता है? मरे हुए जानवर, मरे हुए पेड़ पौधों से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो कोयला होता है यानी कि जो कोल है ये फॉसिल फ्यूल है। क्यों फॉसिल फ्यूल है? क्योंकि ये डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी से बनता है और इसको बनने में लाखों लाख साल लगते हैं। तो जो कोयला आज हम लोग अपने कोयले के खदान से निकालते हैं और मार्केट में इस्तेमाल करते हैं वो कब का देन है? आज से लगभग लाखों लाख साल पहले का देन है। ठीक है, तभी हम लोग इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो कोयले का इस्तेमाल हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा करते हैं, पहले भी करते थे और आज भी इसका इस्तेमाल हम लोग आज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट फुलफिल्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। यानी कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी का नीड है, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर जो है ना हमारा कोयला ख़त्म कर देता है। कहने का मतलब हो गया कि आज भी इंडिया में लोग कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। कोयले का इस्तेमाल हम लोग आज पावर जनरेशन के लिए करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री में एनर्जी सप्लाई करने के लिए करते हैं। देखो आज भी हमारे इंडिया में से बहुत सारे इंडस्ट्री है जो कि कोयले पे चलता है। समझ में आ रही है बात? वो हो गया। और साथ ही साथ हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कोयले का। लेकिन हकीकत आपको बताएं एक बात, हकीकत ये है कि आज हम लोग अपने घरों में कोयले का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत। देखो पहले ना क्या होता था, पहले लगभग हर चाय का टपरी जो चलता था ना वो कोयले पे चलता था। लेकिन आज भी चाय का टपरी कोयले पे चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज भी चाय के टपरी पे गैस आ चुका है। अब कोई कोई तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बनाने लगा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चाय छोड़ दो, आप कोयले पे आ जाओ। कोयले का इस्तेमाल लगभग हम लोग पहले और आज भी करते थे और करते ही रहेंगे। जब तक हमारा एनर्जी का जरूरत रहेगा तब तक लगभग करते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कोयले से आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। आगे है आपका इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि इंडिया आज बहुत ही गहरे तरीके से कोयले पे डिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया कोयले पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, आज भी हम लोग इंडिया यानी कि हमारा कंट्री कोयले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला, कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोयला बनता कैसे है? कोयला बेसिकली मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो हमारे प्लांट, एनिमल, ये सब जो नीचे दब गए। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि कोयला तुरंत नहीं बनता, इसको बनने में लाखों लाख साल लगते हैं। तो जो लाखों लाख साल पहले प्लांट ये सब हमारे ज़मीन के नीचे दब गए होंगे, वही हम लोग आज खोदते हैं, बाहर निकालते हैं, तो किसका रूप ले चुका है? वो कोयला का रूप ले चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोयले में ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हमारा प्लांट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एनिमल इस्तेमाल होता है ज़्यादा हमारा किसमें? पेट्रोलियम में। जो आप पेट्रोल देखते हो, डीजल, केरोसिन सब जो बनता है आपका, वो लाखों लाखों साल पहले एनिमल का जो बॉडी है वो ज़मीन के नीचे दबे होने के वजह से मर गए, वो नीचे दब गए, तो वही हमारा रूप ले लिया पेट्रोलियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका देयरफॉर
coal is found in a variety of forms depending on the degrees of compression, depth and time। अब देखो कोयले का ना मार्केट में अलग अलग वैरायटी होता है। कोई कोयला अच्छा जलता है, कोई कोयला बढ़िया नहीं जलता, गंदा जलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोयले का बनने का समय अलग है, हर कोयला अलग अलग गहराई पे मिलता है। कोई जल्दी मिल जाता है खोदने पर, कोई ज़मीन को आप खोदते रहो फिर भी नहीं मिलता। मतलब कि गहराई अलग अलग होने की वजह से, टाइम अलग अलग होने की वजह से कोयले का वैरायटी हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ पे ना कोयले का अलग अलग वैरायटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। लिग्नाइट एक कोयले का अलग वैरायटी है जो कि बेसिकली ब्राउन कलर का होता है और वो लो ग्रेड का है, मतलब उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, और ये सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसको आप जब जलाओगे ना तो धुआं बहुत करता है। तो याद रखिएगा लिग्नाइट का कुछ प्रॉपर्टी है। लिग्नाइट का प्रॉपर्टी ये है कि ये लो ग्रेड होता है। पहला, लो ग्रेड मतलब उतना खास बढ़िया नहीं होता ये, पहला। दूसरा, ये ब्राउन कलर का होता है। तीसरा, ये सॉफ्ट होता है। और चौथा, ये मॉइस्चर होता है इसमें, यानी कि पानी का नमी इसमें ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट आर इन नवेली इन तमिलनाडु। नवेली एक जगह है हमारा तमिलनाडु में, वहाँ पे आपको लिग्नाइट ज़्यादा मिल जाता है। लिग्नाइट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल हम लोग बिजली को बनाने में करते हैं। अगला आ जाइए आप लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस। बिटुमिनस बिटुमिनस कोल इज द मोस्ट पॉपुलर कोल विच इज यूज्ड इन कॉमर्शियल यूज। हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कोयले का कौन सा रूप है? बिटुमिनस है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि कमर्शियली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, यानी कि कोयले का जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो आपका है एंथ्रासाइट। ठीक है, आगे इन इंडिया देखो यहाँ पे ना कोयले का 3 वैरायटी आपको मिल गया। एंथ्रासाइट जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, उसका बिटुमिनस जो कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का है लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में कर लेते हैं, और सबसे खराब क्वालिटी का कौन है? आपका लिग्नाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया कोल अकर्स इन 2 मेन एजेज, दैट इज गोंडवाना over 200 million years old and tertiary age is about 55 million years old। यानी कि हमारे इंडिया में कोयला जो है ना बेसिकली 2 प्रकार का मिलता है। एक मिलता है गोंडवाना वाला और एक मिलता है टर्शियरी वाला। इसका दोनों का ना नाम अलग अलग है लेकिन दोनों के टाइम में फ़र्क है। गोंडवाना वाला जो हमारा कोयला होता है वो कितना साल पुराना होता है? 200 मिलियन पुराना होता है। सोचिए बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, लेकिन जो टर्सरी एज वाले कोयले होते हैं हमारे वो मात्र 55 मिलियन ईयर्स पुराने होते हैं। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग नाम है और अलग अलग टाइम भी है। ठीक है, अगला गोंडवाना एजेज कोल्स आर अकर्ड इन दामोदर वैली। कहाँ पे पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल और झारखंड में पड़ता है। तो जो गोंडवाना वाला जो हमारा बेसिकली कोयला है वो आपको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा? दामोदर वैली में, और ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड में। इसीलिए झारखंड में कोयला बहुत मिलता है। आप में से यदि कोई झारखंड में रहता हो या फिर झारखंड यदि कोई गया हो तो झारखंड में कोयला बहुत मिलता है। ठीक है, तो यही इसका रीजन है। आगे बढ़ते हैं। टर्सरी एजेज कोल्स आर अकर्ड इन स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि टर्सरी एज वाले आपको कोयला मिलेंगे, मतलब कि वैसे कोयले जो कि मात्र 55 मिलियन ईयर पुराने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी एंड महानदी आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स, यानी कि ये ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको बड़े बड़े कोयले का फील्ड मिलता है, मतलब कि कोयले का बड़ा बड़ा खदान मिलता है जहाँ से कोयला बाहर निकाला जाता है। ये हो गया हमारा बात पूरी तरीके से कोयले के बारे में। कोयला बनता है किससे भाई? मरे हुए प्लांट से, जो कि लाखों लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब गए, उससे हमारा कोयला बनता है। आगे आप कोल के बाद आइए आप पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम यानी कि अच्छा, जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना पेट्रोलियम, तो आप समझ जाइएगा बात हो रहा है किसका? डीजल, पेट्रोल और केरोसिन का। ठीक है, हालांकि पेट्रोलियम से और भी हमारे बहुत सारे कुछ बनते हैं लेकिन ये 3 चीज मेन है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। हालांकि इससे हमारा लुब्रिकेंट भी बनता है। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस बनता है हमारा इसमें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। पेट्रोलियम इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। इंडिया में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो आपका कोयला है, पहला। दूसरे नंबर पे आपका क्या है? पेट्रोलियम, यानी कि कोयले के बाद आपका है पेट्रोलियम सेकंड नंबर पे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
पेट्रोलियम प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली पेट्रोलियम आपको क्या देता है? पेट्रोलियम एक ऐसा फ्यूल है जो कि आपको हीट और लाइट दोनों देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप क्या करते हो, पेट्रोलियम में आपका डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन, ये सब क्या करता है आपका? बेसिकली हीट देता है, लाइट देता है, तभी जाकर आपका, हालांकि गाड़ी में यदि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो हीट देता है, हीट की वजह से आपका गाड़ी चलता है। उसी प्रकार से आप केरोसिन को इस्तेमाल करोगे तो वो लाइटनिंग देता है बेसिकली। जैसे हम लोग अपने गाँव में ना पहले केरोसिन का इस्तेमाल करते थे अपने दिया को जलाने के लिए अपने घरों में, जब बिजली नहीं था तब उस समय पे। तो बेसिकली पेट्रोलियम हीट और लाइट दोनों देता है। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर रॉ मटेरियल के तौर पे करते हैं, कहाँ पे? मशीनरी में, मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होता है ना। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, यदि आपने कभी बाइक या फिर कोई भी आपने साइकिल चलाया होगा, तो अपने साइकिल हमारा अच्छी तरीके से चल सके उसके लिए हम उसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं, लुब्रिकेंट। तो वो बेसिकली हम लोग इसी से बनता है, हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है। तो लुब्रिकेंट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और वो लुब्रिकेंट हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है। ठीक है, आगे। पेट्रोलियम इज यूज्ड इन सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग अपने कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल का मतलब जो हम लोग अपने जो मेन मेड कपड़ा होता है ना, जैसे कॉटन, ये सब में नहीं, कॉटन ये सब में नहीं, कॉटन तो हमारा पेड़ों में उगता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल हमारे कपड़े होते हैं यानी कि सिंथेटिक कपड़े, उसमें हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। खाद बनाने में यानी कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकर्ड इन इंडिया इन द टर्शियरी एज। अच्छा, यहाँ पे टर्शियरी एज आ गया। अब आपको पता चल गया टर्शियरी एज क्या होता है। टर्शियरी एज मतलब जो, हाँ, जो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे। तो ज़्यादातर जो इंडिया में पेट्रोलियम आपको मिलता है वो 55 मिलियन ईयर्स पुराने होते हैं। ठीक है, आगे। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई, 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम असम। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुंबई देता है आपको 63% पेट्रोलियम, गुजरात देता है 18% और असम देता है 16%। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको ज़्यादातर पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, आगे। असम इज द ओल्डेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। असम में लकी सबसे पहले और सबसे पुराना, यदि इंडिया में सबसे पहले और सबसे पुराना, यदि कहीं पे इंडिया में सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया होगा तो वो कहाँ पे निकाला गया होगा? असम में निकाला गया होगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि असम क्या है? पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे पुराना स्टेट है, सबसे पुराना स्टेट। ठीक है, आगे। इन असम दिग्बोई, नहरकटिया एंड मोरन हुगरीगंज, हुगरीजन आर द इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड्स। तो ये ऐसे कुछ जगह हैं जो कि असम में पड़ते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का फील्ड ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि पेट्रोलियम वहाँ से ज़्यादा निकलते हैं। ये हो गया हमारा पेट्रोलियम के बारे में बात। अगला है आपका नेचुरल गैस। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ नेचुरल गैस का एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है आपका? सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है। तो नेचुरल गैस बहुत ही क्लीन होता है। क्लीन इसलिए होता है क्योंकि ये जल्दी पॉल्यूशन नहीं करता। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्लीन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। आगे, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस का वो इंडस्ट्री में करते हैं, लेकिन अब तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग अपने कार में भी करने लगे सीएनजी के तौर पे। तो ये भी हमारा यहाँ पे होता है। अगला, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज इट क्रिएट्स लो कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस को हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट को पहली बात तो गंदा नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम रिलीज करता है, पोल्यूशन ये बेसिकली बहुत ही कम फैलाता है। आगे, लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये जगह बेसिकली वहाँ पे आपको बेसिकली नदी वाला जगह है, पानी वहाँ पे बहता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर नेचुरल गैस मिल जाते हैं। मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कॉम्बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। मुंबई हाई हो गया यानी कि बेसिकली मुंबई हो गया, उसके बाद गल्फ ऑफ कॉम्बे हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, यहाँ पे भी नेचुरल गैस अच्छे खासे मामले में मिल जाते हैं। दी
1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास ना 1700 किलोमीटर लंबा एक पाइपलाइन है जिससे हमारा नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होता है मुंबई से और बेसिन के बीच में। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर दी की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो बेसिकली जहाँ पे हमारे बिजली बनते हैं और जहाँ पे हमारे फर्टिलाइजर बनते हैं यानी कि खाद बनते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल नेचुरल गैस का किया जाता है। यूज ऑफ कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी कि CNG फॉर व्हीकल्स गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आज के तौर में जो CNG हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कितना जल्दी जल्दी फैल रहा है। मतलब कि CNG वाला कार लगभग अब हर प्रकार का आने लगा है। CNG आपका लग्जरी कार से लेकर बड़े बड़े बस भी आने लगे CNG वाले। तो CNG का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और CNG किसका एग्जाम्पल है? आपका एक नेचुरल गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टूडेज वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग तो एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं। हमारे घर, मान लीजिए कि गर्मी का समय है और आपके घर का बिजली चला गया और आपके घर में इन्वर्टर भी नहीं है, तो कितना बुरा हाल हो जाता है हम लोगों का। तो बेसिकली आज के समय में यानी कि आज की दुनिया में बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बिना तो हम लोग रह ही नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो बिजली है वो दो तरीके से बनता है, देखते हैं क्या क्या है। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है ना, बड़े बड़े जो डैम देखते हैं, डैम के नीचे हम लोग लगा देते हैं टर्बाइन, और उस टर्बाइन पे जब हमारा ऊपर डैम से नीचे पानी गिरता है टर्बाइन पे, तो टर्बाइन हमारा घूमता है और हमारा बिजली प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें? कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि बड़े बड़े जो डैम होते हैं, डैम के नीचे लगा रहता है टर्बाइन, और डैम के ऊपर से जब हमारा पानी नीचे गिरता है टर्बाइन पर, तो टर्बाइन हमारा नचता है और उसी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हालांकि इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वहीं से हमारा बिजली बनता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइन्स टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि फ्यूल को जलाने से, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सबको जलाने के वजह से हम लोगों का टर्बाइन नचता है, टर्बाइन घूमता है, और टर्बाइन घूमने की वजह से भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये दो तरीका ऐसा है, दो ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा बिजली बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो किससे बनते होंगे? पानी से बनते होंगे। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, याद रखिएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी के वजह से बनते होंगे। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कैसे बनेगा? फास्ट फ्लोइंग वाटर से बनेगा, यानी कि वैसे पानी जो कि बहुत तेजी से बहते हैं, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखरा नंगल, द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कॉपिली हाइडल प्रोजेक्ट एटसेट्रा विच प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब ऐसे अलग अलग जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपने देख लिया, भाखरा नंगल है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, कॉपिली हाइडल प्रोजेक्ट है। ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे आपका बड़े बड़े तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, प्रोड्यूस होता है। आगे, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो आपके घर में बिजली आता है, सिंपल सा। तो जो आपके घर में बिजली आता है उसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं। ये कैसे बनेगा आपका? बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब आपका इसका इस्तेमाल करो तो आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनता है। देखो याद रखना इस बात को, दो प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, पहला थर्मल और दूसरा हाइड्रो। थर्मल हमारा बनेगा किससे? फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे। लेकिन हाइड्रो किससे बनेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में अभी टोटल 310 थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि ऐसे जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा बनता है कोयले, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाने की वजह से। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ा,
कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली इसमें डिस्कस किया। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।